नमस्कार। स्कूटी चलाना जितना इम्पोर्टेंट है और जितने वीडियो मैंने बनाया है स्कूटी चलाने की, तो अभी तक मैंने सिर्फ बताया है स्कूटी कैसे चलाएं, लेकिन स्कूटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अगर नहीं पता होगा, जब आप रोड पे निकलोगे तो आपका बहुत सारा चालान हो सकता है। बहुत सारे रीज़न आपको उस टाइम पता चलेंगे जब आप पुलिस से पकड़े जाओगे, है ना। आप कोई क्रिमिनल नहीं हो, आपने कुछ गलती नहीं किया है, फिर भी आपका चालान होगा। आइए बताते हैं कैसे। देखिए, ये है नंबर प्लेट आपका। अब जो भी 2019 से पहले अगर गाड़ी परचेज़ किए होंगे, 2019 मतलब 1 अप्रैल 2019 से जो भी पहले, तो ये नंबर प्लेट नहीं आती होगी। आपने अगर नोटिस किया होगा अपने गाड़ी में, आप जाकर नोटिस करना है। या तो अगर ये नंबर प्लेट आपकी 2019 से पहले की भी गाड़ी, अगर ये नंबर प्लेट लगी हुई है तो आपने लगवाया है। ये लगा हुआ पहले नहीं आता था, क्योंकि ये जो रूल आया है भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट जो है 1 अप्रैल 2019 से ये रूल लाया है। इसको बोलते हैं HSRP नंबर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जिसे हम लोग IND नंबर बोलते हैं, HSRP नंबर बोलते हैं ना। HSRP प्लेट लगा लो, IND नंबर हमको चाहिए। तो उसका मतलब जानते हैं क्या होता है IND नंबर और इसका कितना इंपॉर्टेंस और क्यों लगाया गया है, क्यों गवर्नमेंट ने ये चीज़ किया है। तो सबसे पहले जानते हैं क्यों लगाया गया है। गवर्नमेंट बेसिकली इसको आपको वेरीफाई करने के लिए, आपके गाड़ी को बहुत ईजिली वेरीफाई स्कैन करके कर सकती है। क्यों? जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्रिमिनल चीज़ें होती थी गाड़ी से लेकर रिलेटेड, पहले ये नंबर नहीं आता था, पहले नॉर्मल नंबर लिखा आता था। तो उस टाइम होता क्या था, कुछ भी हम लोग किसी को, मान लीजिए किसी के घर से कुछ चोरी हो गया, कोई गाड़ी से लेकर चोर भाग गया, या किसी की किडनैपिंग हो गई, कुछ भी फ्रॉड, ये सब कुछ भी कर दिया आप गाड़ी से, तो उस टाइम पकड़ने में बहुत पुलिस को मुश्किल होती थी। लेकिन आज के डेट में अगर सिर्फ ये नंबर मिल जाए ना, तो गाड़ी का एक एक डिटेल्स, उसका एड्रेस, उस पर्सन का सारा चीज़ निकल सकता है इस नंबर से। समझो इतना इम्पॉर्टेंट है ये नंबर। तो अब ये जो है, ये हर स्टेट में, मतलब पूरे भारत में कोई भी स्टेट में, ये हर स्टेट में कंपलसरी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको ये नंबर प्लेट लगाना होगा। अगर 2019 से पहले, तो आपको अपने DTO में इस नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल शॉप, कोई नॉर्मल दुकानदार वाले नहीं बना सकते हैं। अब जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इन सारे चीज़ का मतलब समझिए। इसका ये जो आपको बॉक्स में, स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा है, अच्छे से अभी क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि थोड़ा पुराना हो चुका है। लगभग ये 2017-18 की गाड़ी है, उसके बाद हमने इसमें लगाया है सारा चीज़, ये प्लेट, ठीक है। तो ये जो है प्लेट यहाँ पर जो लगाया है, तो इसमें आपका रहता है अशोक चक्र का होलोग्राम। ये जो बॉक्स में दिख रहा है अशोक चक्र, आप अपने गाड़ी में नोटिस करना है ये सब चीज़। उसके बाद ये जो IND लिखा है, IND जो रहता है, IND HSRP नंबर प्लेट पे, इसका मतलब होता है आपका जो गाड़ी है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब अदर कंट्री में नहीं। आप USA में चले जाओ, यहाँ USA लिखा रहेगा, मतलब कंट्री का कोड है ये IND, ठीक है, इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो गाड़ी रजिस्टर है वहाँ IND लिखा है। इसको बोलते हैं लेज़र ईच्ड कोड। ये बहुत यूनिक नंबर होता है और ये लेज़र प्रिंटेड रहता है। इसको मतलब जैसे पुलिस, जैसे हम लोग कहीं भी, मान लीजिए आप चलते हैं, कभी भी आपको पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ी होगी, है ना। तो जब पकड़ती है, तो जब देखते हैं वो मशीन से अपने स्कैन करते हैं, तो स्कैन ये नंबर फटाक से हो जाता है और पूरा गाड़ी का डिटेल्स निकल जाता है, ठीक है। तो स्कैन इसी नंबर से होता है। अब ये नंबर हम लोग समझ गए। अब आते हैं ये नंबर का मतलब क्या होता है, कि सब गाड़ी में ये नंबर जैसे रहता है। मान लीजिए ये BR नंबर है, किसी में RJ लिखा हुआ है, किसी में DL लिखा हुआ है, किसी में GJ लिखा हुआ है। तो ये नंबर का मतलब क्या है? सरकार कुछ भी लिख रही है या इस नंबर को हमें समझने में दिक्कत आती है? तो आइए देखिए, ये गाड़ी है बिहार का, ये बिहार का है, इसीलिए BR उसका शॉर्ट फॉर्म होता है बिहार। बिहार का BR होता है। और 01 जो है, अब मान लीजिए आप बिहार में, आप पूरे बिहार में, इतना बड़ा बिहार है, उसके अंदर छोटा छोटा एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट जैसे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट, वैसे ही आपके भी जैसे यूपी में बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, आप चले जाइए दिल्ली में, चले जाइए, दिल्ली में अलग अलग है ना। आप कहीं भी चले जाइए, मतलब अलग अलग स्टेट में, स्टेट के अंदर जितना डिस्ट्रिक्ट होता है उतना कोड बनता है। ये कोड का मतलब होता है 01। जैसे ये 01 है, वो पटना का कोड है, तो ये BR बिहार हो गया। बिहार के अंदर कौन आया? 01, मतलब पटना आ गया। BR 01। DZ होता है रजिस्ट्रेशन का, जो जैसे कैसे हम बताएं आपको, रजिस्ट्रेशन का जो अभी सीरीज़ चलता है, रजिस्ट्रेशन सीरीज़, जैसे
इसका स्टार्टिंग सीरीज़ होता है ए से स्टार्ट होता है। जैसे जस्ट लाइक डिक्शनरी हम लोग पहले खोलते थे ना, डिक्शनरी में सारा लिखा रहता था ए, फिर ए बी, ए सी, पहले वो पूरा A to Z तक कंप्लीट हो जाए, फिर B से स्टार्ट होगा, B ऐसे करके। तो वैसे ही है ये DZ अभी सीरीज़ मतलब उस टाइम चला था जब 2018 में ये गाड़ी लिया था, तो DZ सीरीज़ चल रहा था। अभी और आगे बढ़ चुका होगा क्योंकि गाड़ी तो डेली परचेज़ हो रही है ना, डेली रजिस्टर्ड हो रही है, डेली रजिस्ट्रेशन उसका बन रहा है, तो ये सीरीज़ चेंज होते रहता है। बाकी ये जो 4 लेटर है 1117 आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपका गाड़ी का नंबर होता है जो कि 4 डिजिट का होता है। इसका भी देखिए, इसका भी स्टार्टिंग 4 जैसे 1111 से स्टार्ट होता है, लास्ट में ख़त्म होता है 99999 से होता है। 4 बार 9 और 4 बार 1 से स्टार्ट होता है और 4 बार 9 से एंड होता है। उसके अंदर में कुछ भी वो बना सकते हैं। जैसे ये इस गाड़ी का बना हुआ है 1117, है ना, समझ गए। इसका मतलब ये पूरा आपका नंबर प्लेट होता है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, HSRP नंबर इसे बोलते हैं। ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। जिनके भी गाड़ी में नहीं लगा हुआ है वो अभी जाएं अपने DTO में, फॉर्म आती है, आप अंदर में पूछ सकते हो, अपने जो भी नियर बाई आपका RTO DTO पड़ता है उसमें जाएं और इस नंबर प्लेट को ज़रूर लगवाएं। इससे आपका गाड़ी भी अगर कभी भी चोरी हो जाता है तो इसे निकाल पाना मतलब पकड़ पाना बहुत आसानी होता है। ठीक है, बाकी हमारा ट्रेनिंग आपको पता है, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ है। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग, ये तो जानकारी हो गई आपके गाड़ी के बारे में। आप जब स्कूटी चलाना सीखते हैं तो अगर आपको 2 चक्का से सीखना है तो आप पटना, रांची, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, जयपुर में भी खुल चुका है। मैंने बताया था जयपुर में भी खुल चुका है, आपका आगरा में है, आगरा में भी हम लोग ओपन कर लिए हैं। उसके बाद इलाहाबाद, जिसको हम लोग अभी प्रयागराज बोल रहे हैं, प्रयागराज में है, जमशेदपुर में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, अहमदाबाद में है, गुजरात के गांधीनगर में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो आ सकते हैं, 2 चक्का के साथ सीख सकते हैं। बाकी अगर अपने से आप सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज़ है, आप ट्रेनर से सीखें और अच्छे से चलाएँ, सेफ़ चलाएँ। थैंक यू सो मच।